आज हम क्रिएट करने वाले हैं कॉर्पोरेट इंट्रो मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बहुत ही इजी वे से हम इसको क्रिएट करने वाले, कोई भी प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं। बट ये बहुत ही आई कैचिंग एंड यूजफुल रहेगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी एक इमेज है जिसे मैं स्क्रीन के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी कंपोजिशन पैनल में या लेयर पैनल में इसको लेके आते हैं। अब इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो उसको स्केल डाउन करते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये मेरा मेन इमेज है। अब मुझे साइज थोड़ा बड़ा करना है और इस इमेज को एडजस्ट करना है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कुछ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा और स्केल अभी इसका डाउन कर रहा हूँ। तो जो मुझे चाहिए उस हिसाब से मुझे स्केल को एडजस्ट करना है यहाँ पे। अगेन इसका पोजीशन क्या करना है, मुझे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से कि कंपोजिशन के थोड़े सेंटर में दिखे ये चीज, मुझे बिल्कुल वैसे इसको सेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे अभी इसको सेट कर दिया है। लेटर होना चाहो तो आप इसका पोजीशन स्केल वगैरह सेट कर सकते हो। अभी इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करके इसका प्रीकॉम्प जनरेट करते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ इमेज प्रीकॉम्प। तो ये हमारा यहाँ पे प्रीकॉम्प रेडी हो चुका है। मैं इसको ओके कर देता हूँ गाइस। तो ये हमारा प्रीकॉम्प यहाँ पे रेडी हो चुका है। बेनिफिट इतना है कि आगे जाके आप इसके अंदर कोई भी इमेज रिप्लेस करना चाहते हो, एक ही आपके ट्यूटोरियल मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको मल्टीपल आउटपुट्स में यूज कर सकते हो। इसलिए आपको ये प्रीकॉम्प करना यूजफुल रहेगा गाइस। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि एक मेरा रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करना है यहाँ से। और मैं जो मेरे ये दो फेस है कैरेक्टर्स के एज अ कॉर्पोरेट मीट के हिसाब से हम इसको, मतलब कॉर्पोरेट मीटिंग होने वाला है उसके लिए एक क्या बोलते हैं हम, सेव द डेट वाला एक इवेंट का मोशन ग्राफिक्स जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँ, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस हिसाब से मैंने शेप ड्रॉ कर देना है सबसे पहले। अब उसके बाद मुझे उसके अंदर चाहिए फील। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। फील मेरे को सेम सेम चाहिए। स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्ट्रोक क्या कर दूंगा, शेप के ऊपर से निकाल देता हूँ। अब एक और चीज चाहिए कि मुझे जो कॉर्नर्स है उसके राइट एंड लेफ्ट वाले, वहां पे राउंडनेस चाहिए मेरे शेप के ऊपर। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ 1 में जाएंगे और यहाँ पे आपको राउंडनेस का ऑप्शन मिलता है। तो मैं इसका राउंडनेस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप शेप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसका राउंडनेस इस हिसाब से यूज कर लिया है गाइस। और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इमेज मैट। हमें इतने एरिया में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उसके फेसेस यहाँ पे रिवील करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे इस इमेज प्रीकॉम को के ऊपर ये इमेज मैट वाले लेयर को, हमारे शेप लेयर को एज अ अल्फामेट हम अप्लाई कर देंगे। तो इतने एरिया में क्या होगा कि मेरे ये दो कैरेक्टर के फेसेस यहाँ पे दिखेंगे। तो ये एक बेटर तरीके से यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा इमेज मैट है उसको मैं यहाँ से वापस डुप्लीकेट कर रहा हूँ और उसको हमारे इमेज प्रीकॉम्प वाले लेयर के नीचे लेके चले जाते हैं और उसको रिवील कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे कंटेंट में चलते हैं, रेक्टेंगल पाथ ओपन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका साइज है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ तो यहाँ पे चले जाता हूँ और प्लस में 20 अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइसे वर्सा चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। तो पहले तो अनडू कर दे, यहाँ से अनलिंक कर देंगे इसको, क्योंकि ये क्या होगा कि रेशियो में साइज अप हो रहा है। मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ करना है। तो लिंक आपको निकालना है, उसके बाद आपको वैल्यूज ऐड करनी है। तो यहाँ पे 20 ऐड हो चुका है। सेम चीज यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी मैं प्लस क्या कर रहा हूँ, 20 अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखो कि कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चीज बन रही है। बट मुझे थोड़ा और ब्रॉडनेस चाहिए। तो वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से एक बार मैं 20 अप्लाई कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे भी सेम चीज क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और प्लस 20 अप्लाई करते हैं। ओके, थिंग इज दैट नॉर्मली आप जब भी ट्यूटोरियल्स देखते हो, जो भी क्रिएटर रहता है हमेशा सीधा एक एग्जैक्ट वैल्यू डाल के काम करते हैं ज्यादातर। बट मैं ट्यूटोरियल पहले से प्रैक्टिस करके नहीं बनाता हूँ। मेरे पास कोई भी काम आता है उसके रिलेटेड जो मैं डेमो तैयार करने वाला हूँ, जिसको मैं यूज करने वाला हूँ अपने क्लाइंट के साथ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उसी हिसाब से मैं क्रिएट करता हूँ। तो प्लस माइनस चेंजेस यहाँ पे होते रहते हैं। ट्यूटोरियल इसके लिए कभी कभी थोड़ा लेंथी भी होता है, बट ये आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आप काम कैसे करते हो या कैसे आप अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर शेप मेरा जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा इमेज मैट लेयर है इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इमेज बैक शेप।
तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं लेयर स्टाइल के अंदर और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ इनर शेडो। अब इनर शेडो में मुझे यहाँ पे लेयर स्टाइल में जाना है और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 11 के आसपास। और उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे ताकि वो सॉफ्टनेस यहाँ पे जनरेट करे। अब उसका ऑपेसिटी हम थोड़ा लो करेंगे ताकि वो इतना हाई हमें दिखे नहीं, बट हाँ मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो इमेज है एक बॉक्स के अंदर फिट है, एक फ्रेम के अंदर फिट है, तो एक अच्छा खासा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब वही चीज अगर आप रिपीट करना चाहो तो एक ड्रॉप शेडो फिर से अप्लाई करो, उसका एंगल चेंज कर देना, तो आपके लिए आराम से जो इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है इस एरिया में, वो इफेक्ट आपको इसी एरिया में भी देखने को मिलेगा। बट मेरे लिए इतना इनफ है, जो मुझे चाहिए था वो रिजल्ट ये बेटर तरीके से दे रहा है। सो आई एम गुड विद दैट। अब क्या करना है भाई, इतना तो हो गया है। अब सबसे पहले तो मैं मेरा टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर रहा हूं और मुझे एग्जैक्टली इसको सेट करना है। तो मैं पहले राइट क्लिक कर रहा हूं, न्यू में जा रहा हूं, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूं। अब मेरा जो ये तीनों लेयर्स हैं उसको मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नल के साथ यहाँ पे पेरेंट कर देता हूं। अब उसके क्या करेंगे, हम थोड़ा स्केल डाउन करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से स्केल डाउन करना है। अब इसका पोजीशन नल का ओपन करते हैं और दोनों तरफ से प्रॉपरली मुझे एडजस्ट करना है कि हाँ भाई सही तरीके से सेंटर में दिखे कंपोजिशन के, मतलब वर्टिकली ये सेंटर में दिखना चाहिए। तो हाँ ये बेटर तरीके से हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और इन चारों का जो शेड है हम एक जैसा शेड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे भाई, ताकि हमें पता चले ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब नल को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ गाइस। तो इतना मेरे यहाँ पे हो चुका है। टाइटल एक्शन सेफ को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब मुझे इसको एनिमेट करना है सबसे पहले। तो एनिमेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दो चीजें एनिमेट करने वाला हूँ। एक इमेज का जो मेरा बैक शेप है वो, और दूसरा जो मेरा मैट लेयर है उसको मैं यहाँ पे एनिमेट करने वाला हूँ। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों का पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को की दे देते हैं। यहाँ से मैं चलता हूँ पेज डाउन, टोटल 30 फ्रेम्स आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट चला होता हूँ 3 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी के ऊपर की अप्लाई कर देंगे दोनों लेयर के लिए। अब यहाँ से भी हम 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे और फिर से पोजीशन प्रॉपर्टी के ऊपर की अप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करना है कि जो लास्ट वाली की फ्रेम है वहां पे मुझे क्या करना है, इन सब की पोजीशन मुझे यहाँ से आउट लेके जानी है। ऑलमोस्ट यहाँ से क्या करना है, मुझे बाहर निकाल देना। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन है वहां पे मुझे क्या करना है, इनको कंपोजिशन की राइट साइड के ऊपर बाहर निकालना है। मतलब हमारा साइड राइट रहेगा, कंपोजिशन का लेफ्ट साइड है। ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो यहाँ पे कंपोजिशन में किस तरफ मैंने बाहर निकाला है। तो ये यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन पोजीशन की सारी एनिमेटेड कीज को हम सिलेक्ट करते हैं जो लीनियर कीज हैं। अब F9 प्रेस करके सारी कीज को इजी की में कन्वर्ट करते हैं और चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करता हूँ, ये वाला। अब इस वाले टेंजेंट को भी यहाँ से पकड़ेंगे और क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको सेटल करता हूँ। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैं स्ट्रेच पूरा नहीं करूंगा। यहाँ पे हमने मैक्सिमम स्ट्रेच किया था, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं किया है। आप अपने हिसाब से अपने ग्राफ को एडिट कर सकते हो गाइस, दैट्स अप टू यू। तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे लेना है और कुछ इस हिसाब से मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। तो ये एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है, कुछ हिसाब से आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बट अब इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन चाहिए। तो जो हमारा इमेज मैट है, तो मैं यहाँ से 1, 2 और 3 फ्रेम आगे जा रहा हूं और जो इमेज मैट वाला लेयर है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल Z, खाली इस लेयर को हमें क्या करना है, ऑफसेट कर देना है थोड़ा। तो अब क्या होगा भाई, ये एक साथ आते हुए दिखेंगे कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटर तरीके से सेटल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ भाई ये बेटर है, थोड़ा अच्छे से लग रहा है। हम एक बार वापस देख लेते हैं, 2, 3, 4, ओके, थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक, 2 फ्रेम, एक ही फ्रेम पे हम डिस्टेंस रखते हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे। हम एक फ्रेम आगे चले जाते हैं बस खाली। तो यहाँ पे क्या, ओके लिटिल बिट, ओके यहाँ पे हम सेट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ओके गुड इनफ। और यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ, एक फ्रेम हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, ऑफसेट किया उस लेयर को। तो अब क्या होगा, जैसे ये आगे जाएगा तो बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यहाँ पे, तो इट्स लुक बेटर। तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे लिए सेट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मेरे कुछ टैग्स, मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेटिव टैग्स यहाँ पे रिवील करने हैं। तो वो टैग्स मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं, विच इज माय सब टैग्स लेयर।
तो मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे इस लेयर के यहाँ पे नीचे लेके चला जाता हूँ और अभी इसको रिवील करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग जो होने वाला है उसके लिए, बाकी उसका जो ब्रीफ रहेगा छोटा सा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लॉरेन इब्सन फॉन्ट डाले हुए हैं, आप अपने हिसाब से अपने फॉन्ट डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके क्लाइंट ने आपको रिक्रूट किया है बताए हुए वो फॉन्ट या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके आउटसाइड पे एक बॉक्स मुझे एनिमेटेड होते हुए दिखाना है। तो अब उसके लिए भी एक चीज ध्यान में रखना, मेरे को हमेशा मेरी सारी चीजें क्या चाहिए मेरे इस बॉक्स के अंदर चाहिए, ऑलमोस्ट जो ये मेरा बॉक्स है उसके अंदर सारी चीजें प्ले होती हुई दिखनी चाहिए। तो वापस से मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा रेक्टेंगल शेप टूल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम क्या करेंगे भाई, यहीं से मेरा शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। अब सबसे पहले इसको करना क्या है, अलाइन कर देना है। यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्ट्रोक अप्लाई करना है। तो मैं ओके करता हूँ और फील मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं फील क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। ओके हो चुका है। सेम चीज यहाँ पे भी क्या करेंगे, रेक्टेंगल पाथ में जाएंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, राउंडनेस अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ हिसाब से यहाँ पे राउंडनेस मुझे जनरेट होते हुए मिल रहा है। अब टाइटल एक्शन शेप को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इस हिसाब से जनरेट हुआ है गाइस। प्लस अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा मुझे क्या करना है, यहाँ पे शेप लेयर 1 को भी मेरे यहाँ पे सब टेक्स्ट के पास लेके चलता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ सब टेक्स्ट बॉक्स। तो अब हम गाइज इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, हमारे सब टेक्स्ट बॉक्स और सब टेक्स्ट प्रीकॉम को। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन थोड़ा मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये दोनों टच हो जाए एक दूसरे को। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ये दिखेगा, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा नीचे लेंगे, ओके गुड इनफ। और ये दोनों लेयर ऑलमोस्ट हमारे क्या है, बाकी के लेयर जो मेन इमेज वाला ऊपर का लेयर्स बने हुए उसके नीचे है, तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। अब पहला काम मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी मुझे एनिमेट करना है। बट उससे पहले जो हमारा सब टेक्स्ट बॉक्स है उसको मुझे एनिमेट करना है और उसको मैं नीचे रखूंगा मेरे टेक्स्ट लेयर के नीचे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे जो एनिमेशन करना है, तो पहले तो इसका मुझे स्ट्रोक या ट्रिम पाथ एनिमेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेयर के एड में जाएंगे और यहाँ पे ट्रिम पाथ अप्लाई करेंगे। अब ट्रिम पाथ के अंदर पहला काम में जो एंड वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे उसका वैल्यू थोड़ा कम कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। अब इसको मुझे ऑफसेट भी करना है साथ में, तो हम कैसे करेंगे वो भी हमें देखना है। तो मैं स्टार्टिंग में जो इसका ऑफसेट वैल्यू है कुछ मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफसेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है कुछ इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे ऐसे जनरेट होगा। अब ऑफसेट वैल्यू मतलब 84 तक ही हमें लेके जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 और 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एंड के की को सबसे पहले यहाँ पे की अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू मेरी रहेगी वो 0 रहेगी। यहाँ से पेज डाउन 20 फ्रेम्स हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देंगे 84। तो ये यहाँ पे 84 हो जाएगा। आई थिंक 30 फ्रेम्स आगे चला जाना चाहिए, दैट विल बी द बेटर। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेटल होगा। उसके साथ साथ इसका ऑफसेट भी मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है गाइस। तो यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूँ और इस की को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ स्टार्टिंग के ऊपर और उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे चले जाएंगे ऑलमोस्ट इस एंड के ऊपर और यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे कुछ इस हिसाब से। मुझे ऑलमोस्ट एक रोटेशन चाहिए यहाँ पे, तो कुछ सेंटर से ऊपर। तो यहाँ पे आके मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको स्टॉप करना चाहता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इन कीज को भी सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस कर देते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ पे कुछ ये इस हिसाब से रहेगा। और जो मेरा ऑफसेट एनिमेशन की कीज हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। तो ये भी एनिमेशन मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सब टेक्स्ट और सब टेक्स्ट बॉक्स वाले लेयर को, और उसका पोजीशन प्रॉपर्टी हम ओपन करेंगे यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो वापस हम यहाँ पे चले आएंगे 1 2 3 4 और 5 फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पोजीशन पे क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे हम लोग गाइस। यहाँ से 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे, यहाँ पे भी हम की अप्लाई करेंगे। सेम चीज अब क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा ऑलमोस्ट कुछ इससे हमें 1 2 3 4 5 फ्रेम हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे, की अप्लाई करेंगे। वापस पेज डाउन 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे और यहाँ पे भी की अप्लाई कर देंगे। अब इसका एनिमेशन कैसा होगा, तो भाई ये दोनों लास्ट की फ्रेम के ऊपर क्या होगा, कंपोजिशन से आउट हो जाएंगे यहाँ पे कुछ इस हिसाब से।
अब पहली वाली की फ्रेम जो है यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इन करेंगे बट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां से हमारा इमेज आ रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, कंपोजिशन की लेफ्ट साइड पे, सॉरी कंपोजिशन की राइट साइड पे हम आउट करेंगे, और हमारी लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, इसको स्क्रीन से टोटली दोनों चीजों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से आउट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये एनिमेशन जनरेट हो चुका है। अब सारी पोजीशन की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं अब ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे भी सेम तरीके से ग्राफ हम एडिट करेंगे जैसे हमने हमारे इमेज वाले लेयर के लिए किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे, इस टेंजेंट को ड्रैग करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, और मैं कुछ इस हिसाब से इसको सेटल करता हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। अब इसको पूरा नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे यहाँ पे, और सेम चीज अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हो चुकी है। अब सेम तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट वाले लेयर को थोड़ा मुझे डिले करना है। तो यहाँ से मैं एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ, 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ओके डन। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स पहले निकलना चाहिए मेरा, और उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का, तो ये एनिमेशन बेटर तरीके से यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो भाई यहाँ तक का एनिमेशन हो गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे चीज ये जैसे ही बाहर जाना स्टार्ट करें, उसी टाइम पे मुझे क्या करना है कि मेरा फाइनल टेक्स्ट जो एंड टेक्स्ट है, ज्वाइन अस वाला, कि भाई इस डेट को और इस टाइम को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्पोरेट मीट के लिए, वो टेक्स्ट हमें रिवील करना है। तो वो है हमारा एंड टेक्स्ट, जिसको मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। और इसका अभी हम क्या करेंगे, स्केल ओपन करते हैं, और यहाँ पे स्केल के अंदर मुझे की देना है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का इसका की रहेगा, तो वाई एक्सिस में इसका स्केल मैं करूंगा 0 यहाँ पे। यहाँ से हम ऑलमोस्ट चले जाते हैं इस वाले की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और मैं इसका वैल्यू यहाँ पे कर दूंगा ऑलमोस्ट वापस, जो 100 था वही वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे इस हिसाब से हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे भी हम सेम हमारा जो हमने ग्राफ एडिट किया था, सेम सिचुएशन में अभी क्या करने वाले, ग्राफ को एडिट करेंगे। यहाँ पे वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, और क्या करेंगे भाई, इस टेंजेंट को इस हिसाब से ड्रैग करना है, Ctrl+Z, ओके ओके। यहाँ पे देखो एक दिक्कत क्या होती है ना, जब भी आप ये काम करते हो तो थोड़ा इश्यू होता ही होता है हमारे साथ। ठीक है, पहले इसको अभी सिलेक्ट करते हैं, और कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, इसको सेट कर देते हैं। और ये वाला वैल्यू जो है वापस क्या कर दूंगा, एज इट इज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ से जाता हुआ जाएगा, ये यहाँ से, तो मुझे इससे बेटर लगता है कि हम उसको टोटली यहाँ पे भी इसको हम वैल्यू कर देंगे 0 गाइस। तो ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ से जब ये जाता हुआ जाएगा, तो हाँ ये सही लग रहा है मुझे। ओके, गुड इनफ। तो एक और काम करना पड़ेगा, वापस हमें क्या करना है, ग्राफ को एडिट करना है। तो सिलेक्ट करते हैं, इसको F9 प्रेस कर देते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और मैं इसको भी यहाँ पे बेटर तरीके से ऐसे कर देते हैं, और इस ग्राफ को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके चले जाते हैं। अब टाइमिंग देखना है कि हाँ भाई ये सही टाइम से रिवील हो रहा है। ओके यस, ये सही टाइम से रिवील हो रहा है, बिल्कुल भी टाइमिंग में गैप नहीं है। तो ये भी यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद एक और चीज चाहिए मेरे लास्ट टेक्स्ट के लिए भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चले आते हैं इस वाले लेयर के ऊपर, और सेम चीज यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यूज कर रहा हूँ मेरा रेक्टेंगल शेप टूल, और मैं इसके सराउंड भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी Ctrl+Z, लेयर को डीसिलेक्ट कर देना एक बार। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने शेप ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। इसको भी अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। ओके, अब मुझे इसको अलाइन करना है मेरे बॉक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, पोजीशन ओपन करते हैं, और ऑलमोस्ट अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो हाँ भाई ये ठीक लग रहा है मुझे, गुड इनफ। एक स्पेस में नीचे लेता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं शेप लेयर के अंदर, जाएंगे रेक्टेंगल पाथ के अंदर। यहाँ पे भी मुझे राउंडनेस ही अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे राउंडनेस कुछ अप्लाई कर देता हूँ इस हिसाब से। तो ये भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको सेम चीज जो हमने यहाँ पे ट्रिम पाथ अप्लाई किया हुआ है, वही ट्रिम पाथ अगर आप अप्लाई करना चाहो, तो मेरा जो सब टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और इसका जो ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग। कहाँ गया भाई मेरा ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी, लेट्स ओपन द कंटेंट। यहाँ पे चलते हैं, ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करने, तो जहां से इसका स्केल का एनिमेशन हो रहा है,
वहीं से हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, यू प्रेस करते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद। तो अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे सिलेक्ट होगा, देखो इसका भी यहाँ पे एनिमेशन होते हुए दिखेगा। बट साथ में एक और चीज मुझे इसकी एनिमेट करनी है, इसको भी मुझे स्केल अप करना है गाइस, इसका भी मुझे साइज चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका स्केल मैं चूज कर रहा हूँ कुछ यहाँ से, और मैं इसको लेके जाऊंगा ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से इस की फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे भी मैं स्केल की वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे चले आएंगे, स्टार्टिंग में इसका स्केल भी मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज को सिलेक्ट करते हैं एक्चुअली, यू प्रेस करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी ये सारी चीजें तो प्रॉपर तरीके से जा रही है, बस इसको हमें एनिमेट करना है। तो सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट के लिए किया है वैसे ही ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने ग्राफ को यहाँ पे भी एनिमेट कर दिया है। अब थोड़ा टेक्स्ट को हमें यहाँ से ऑफसेट करना पड़ेगा, जो तो हमारा एंड टेक्स्ट है। तो यहाँ से एक फ्रेम में पीछे जा रहा हूं, और इसी कीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। अब मेन चीज इस लेयर की यहाँ से जरूरत है, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे मेरा जो शेप लेयर 1 है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। प्लस इसको नीचे लेके चलते हैं और इसको इसके पास में रख देते हैं, यहाँ पे नीचे। ओके, और नीचे जाना है हमें यहाँ पे। ओके, डन। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एंड टेक्स्ट बॉक्स। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनका भी लेबल सेम तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो मैं इनका लेबल कर देता हूँ येलो। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं गाइस। सो यू कैन सी दैट कि हर चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहां पे इसकी जरूरत नहीं है वहां पे हम क्या कर देंगे भाई, इन सारी चीजों को ट्रिम करके हमें निकाल देना है। अब जो हमारा योर लोगो बॉक्स है ये, हाँ अभी लास्ट ये वाला एनिमेट करना हमें बाकी है। हमारा जो लोगो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा है, इसको हमें एनिमेट करना है। तो मैं इसको सबसे टॉप के ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये आ चुका है। और पहले तो इन दोनों लेयर को मैं 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं दोनों का, और वाई रोटेशन के ऊपर की अप्लाई करते हैं। यहाँ से चलते हैं 20 फ्रेम्स और ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स आगे चलते हैं। वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब एक का रोटेशन में क्या करूंगा, यहाँ पे -1 अप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरे का रोटेशन मेरा रहेगा +1। तो ये यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में ऑलमोस्ट 3 सेकेंड नहीं, बट हाँ यहाँ पे आते हैं, सेम वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद वापस पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। 30 फ्रेम्स हम आगे चलते हैं। वापस इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जो -1 की थी उसको 0, जो 1 की थी उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं ऑल्ट करके, और यहाँ पे इसको मैं ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से सेटल कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसकी कीज को मैं एनिमेट नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। बराबर है, मुझे इसकी मतलब ग्राफ एडिट नहीं करना है, ना ही इजी इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये स्टार्ट टू एंड रहने वाला है, बट उसके बाद जो मेरे ये सारे लेयर्स है, सब टेक्स्ट और सब टेक्स्ट बॉक्स, उसका एनिमेशन कहां से खत्म हो रहा है, जहां से मेरा एंड टेक्स्ट रिवील होने वाला है। तो वहां से मैं एक दो, जैसे ये स्क्रीन के बाहर जाएंगे दोनों के दोनों मेरे कंटिन्यूस स्क्रीन से बाहर चले जाने चाहिए। तो हाँ भाई, ये यहाँ से बाहर हो गए। तो अब इन सारे लेयर्स को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो हमारा कॉर्पोरेट इंट्रो एनिमेशन, इंट्रो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लग रहा है, आपको पसंद आया है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। प्लस शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए गाइस। कमेंट में जरूर मेंशन करना है मेरे ट्यूटोरियल आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।